अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि इस्लाम में ऊँट का पेशाब पीना किस तरह हलाल है और इसके साइंसी फवाइद क्या हैं। ताहम बहुत से लोगों के जहन में एक बात रह गई, वो ये कि मुसलमान अक्सर हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुद ऊँट का पेशाब पीने को हलाल करार देते हैं। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक सवाल किया गया कि हम किस तरह ऐसी हदीस पर यकीन कर लें जिसमें ऊँट का पेशाब पीने को हलाल करार दिया गया है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने पर मजाक उड़ाते हैं। इस अहम सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानने से पहले हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कर लें। हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन के भी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें और आपके सवालों के जवाब आ सकें। Did the Prophet, peace be upon him, order Muslims to drink camel's urine? If yes, why do Muslims object to the Hindus when they drink cow's urine? Please explain. डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल का जवाब देते हुए मुसलमानों को तलकीन करते हैं कि हिंदू को गाय का पेशाब पीने की वजह से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि नामवर मुसलमान साइंसदान इब्न सीना के मुताबिक ऊंट और गाय के पेशाब हराम नहीं है। कई मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक ऐसे जानवर या परिंदे जिनका मुसलमान गोश्त खाते हैं उनका पेशाब हराम नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए बताया कि जब कोई कबूतर आपके कंधे पर बैठता है और बीट कर देता है, इससे आप नापाक नहीं होते बल्कि बीट वाली जगह को साफ कर लेते हैं। इस तरह तमाम जानवर या परिंदे जिनमें बकरियां, गाय वगैरह शामिल हैं, उनके पेशाब नजिस नहीं है। लिहाजा मुस्लिम स्कॉलर्स की इन सब बातों को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि गाय का मूत्र नजिस नहीं है। ताहम हिंदुओं की जानिब से ये दावे करना कि गाय का मूत्र इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है, इस पर बहस हो सकती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने जाती तौर पर इंटरनेट पर गाय के पेशाब के तिब्बी फायदे तलाश किए, उन्हें कोई भी मौसर रिसर्च इस हवाले से नहीं मिली। ताहम कुछ हिंदुओं की जानिब से लिखा गया मवाद इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज हैं, उनका साइंसी तौर पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया। दूसरी जानिब ऊंट का पेशाब कई सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। साइंसी लिहाज से भी ये इंसानी जिस्म के लिए मौसर समझा जाता है। अरब में ऊंट का पेशाब पीना एक नॉर्मल बात है। डॉक्टर साहब ने नरेंद्र मोदी की एक मिसाल देते हुए कहा कि 2014 में जब वो इलेक्शन मुहिम में मसरूफ थे, उन्होंने एक मजाका खेज दावा किया जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले भी भारत एक जदीद मुल्क था, क्योंकि कई हजार साल पहले गणेश नामी नौजवान के सर हाथी का चेहरा लगाया गया, जिसे आज के दौर में कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा कि इस तरह के बयान वाकई मजाकाखेज होते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो मेडिकल साइंस के बारे में फहम रखता है ऐसी वाहियात पर यकीन नहीं करेगा। ताहम अगर कोई शख्स ये कहे कि ये खुदा का मुआजिज़ा है तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा। ताहम इस तरह की बात करना कि कॉस्मेटिक सर्जरी हजारों साल पहले मुमकिन थी, ये वाकई मजाकाखेज बात होगी, क्योंकि आज के दौर में भी कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए इंसानी जिस्म पर हाथी का चेहरा नहीं लगाया जा सकता। ये इंतहाई गैर मंतकी बात है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सियासतदान इसी तरह के दावे महज वोट हासिल करने के लिए करते हैं। ये लोग जाहिल अवाम को मजीद बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गाय मूत्र के फायदे भी इसी तरह के दावों में से एक है। साइंसी लिहाज से इसके कोई फायदे नहीं है। ताहम मुसलमानों को चाहिए कि इस गाय मूत्र पीने पर हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।